नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हार गई है, आम आदमी पार्टी जीत गई है। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कांग्रेस के कई ऐसे अब्दुल्ला जो हैं सामने आए हैं पिछले कुछ घंटों के दौरान कि जब उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल उठाकर अपनी खुशी जाहिर की इस बात पर कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। बहुत खुश। इसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, वो इसमें खुशी मना रहे हैं और खुशियां जो है बांट रहे हैं। उनमें जाहिर है कि एक बड़े नेता हैं पी चिदम्बरम, उनका नाम है, कपिल सिब्बल हैं, वो भी अपने ट्विटर हैंडल पे आम आदमी पार्टी को बधाई दे रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। उसी तरह से आनंद शर्मा हैं, वो भी खुश हो रहे हैं। ये शशि थरूर शेर लिख रहे हैं, शेर के लिखकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो एक तरह से एक कांग्रेस जो है वो किस तरह से उसका प्रदर्शन हुआ है इस पर उनकी जरा भी नजर नहीं है। कांग्रेस जो है अब तक की, ये मेरे ख्याल से पूरे इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में इस तरह की ड्रबिंग जो है दिल्ली में उसकी नहीं हुई है कि जो अभी इस चुनाव में हुई है। उसके लगभग सारे उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सबकी डिपॉजिट जो हैं वो खो दिया है सबने। लेकिन इसके बावजूद भी ये अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हार है। 4% वोट जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को, यानी 3 लाख के करीब जो है उनके टोटल उम्मीदवारों को दिल्ली की जनता ने 150 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 3 लाख लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। इसके बाद भी ये खुश हैं। जाहिर है खुशी इनको मुबारक है, इस वजह से खुश हैं क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी की हार में ज्यादा मजा आ रहा है, ज्यादा लुत्फ आ रहा है। सबसे पहला नाम इसमें जो है वो पी चिदम्बरम का है। पी चिदम्बरम अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं जरा आप भी देख लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ये नजर आ रहा है। ये लिख रहे हैं कि आप जीत गई, ब्लफ हार गया। दिल्ली में जो जनता है वो चारों तरफ से, हिंदुस्तान के हर कोने से दिल्ली में जनता आती है और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो डिवाइसिव एजेंडा था उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। हम दिल्ली के लोगों को सैल्यूट करते हैं, उनको सलामी देते हैं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आने वाले जो स्टेट्स जो हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं 2021 में, उसका एग्जाम्पल सेट कर दिया है। बहुत खूब। पी चिदम्बरम को खुश होना चाहिए क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार हो गई है इनकी नजर में। ये भारतीय जनता पार्टी की हार जो है अमित शाह की हार है। और अभी ये कुछ दिनों पहले घोटाले के इल्जाम में कुछ दिनों जेल की हवा खाकर आए हैं। जाहिर है कि इनकी खुशी तो बनती है और ये खुशी जो है ये जाहिर कर रहे हैं, ये इनकी अपनी पर्सनल खुशी हो सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए ये खुशी जायज है? दिल्ली में जो कांग्रेस की हालत हुई है उसको देखते हुए बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ये इनकी खुशी जायज है। हाँ, अलबत्ता ये अगर आम आदमी पार्टी में जाकर फिर से अपनी जो है दूसरी इनिंग शुरू करना चाहते हैं या कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, इनको खुश होना चाहिए। लेकिन जो इनके ट्वीट के ऊपर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं और ख़ास तौर पर एक युवा नेता जो हैं वो पी चिदम्बरम के ट्वीट के ऊपर जो एक प्रतिक्रिया आई है, एक युवा नेता है कांग्रेस की शर्मिष्ठा मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री हैं और कांग्रेस की नेता हैं, दिल्ली इकाई की नेता हैं। ये भी दिल्ली में इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये इनको आईना दिखा रही हैं। ये आईना इसलिए दिखा रही हैं कि वो उनका स्टेक तो यहाँ हाई है, चिदम्बरम का कुछ भी नहीं है। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो हैं वो दिल्ली कांग्रेस की नेता हैं। अलका लामा दिल्ली कांग्रेस की नेता हैं। अलका लामा आम आदमी पार्टी छोड़कर आई हैं, वो दिल्ली की नेता हैं। कीर्ति झा आजाद जो हैं वो बीजेपी छोड़कर आए हैं, वो दिल्ली के नेता हैं। उनकी पत्नी आम आदमी पार्टी छोड़कर आई हैं, पूनम झा आजाद, वो कांग्रेस की नेता हैं। उसी तरह से शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं और बहुत सारे नेता हैं। लेकिन ये आवाज़ जो है, पहली आवाज़ उठी है शर्मिष्ठा मुखर्जी की तरफ से। उन्होंने एक क्या कहा है जरा आप भी इस ट्वीट को देख लीजिए, ये जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कह रही हैं कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को आउटसोर्स कर लिया है? क्या ये
हम लोग जो हैं, हमारी जो बुरी हालत हुई है, ये इतनी बुरी हाल हुई है, जो कांग्रेस की ड्रबिंग हुई है, इसके ऊपर हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम विचार नहीं करेंगे, इसके ऊपर नहीं देखेंगे? अगर हाँ, तो हमें अपनी दुकान जो है वो बंद कर देना चाहिए। ये शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक तरह से युवा नेताओं के, कांग्रेस के युवा नेता जो दिल्ली में किसी तरह से अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दर्द को बयान किया है। किस तरह से पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, गढ़े मड़े जिसको कहते हैं, गढ़े मड़ों ने पार्टी को एक चमचागिरी के जाल में फंसाकर इसको तबाह बर्बाद कर दिया है। ये एक मिसाल है। और अभी भी जो सीनियर लीडरशिप है वो इसमें किसी भी सुधार की गुंजाइश या किसी भी सुधार की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। अब जरा दूसरे नेताओं को भी देख लीजिए। उससे पहले कि हम कुछ और बात करें, कपिल सिब्बल जो है वो क्या कहते हैं, इनका ट्वीट भी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, ये भी जरा एक नजर आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि जो करंट और तहजीब की पॉलिटिक्स है, इसके बीच में जो करंट की जो बात की जा रही थी, जो शाहीन बाग में ईवीएम के करंट पहुंचने के बजाय होम मिनिस्ट्री में ये करंट पहुंच गई है, और शाहीन बाग से ये तहजीब उठी है, ये जो है वो लखनवी तहजीब है, और ये कह रही है पहले आप। तो ये कह रहे हैं कि जो लखनवी तहजीब है उसमें एक रिवायत है कि उसमें पहले आप की बातें होती है, और इसमें एक लखनऊ के नवाब साहब की, 2 नवाब साहब जो है स्टेशन पर खड़े थे, उनमें से एक की गाड़ी छूट गई। तो यहाँ जो है आम आदमी पार्टी ने अपनी गाड़ी तो पकड़ ली, लेकिन कांग्रेस की गाड़ी जो है वो छूट गई। इसी तरह से आनंद शर्मा का ट्वीट है। फिर आपके शशि थरूर जो है एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका ट्वीट है, वो शेर लिख रहे हैं, शेर में मजे उड़ा रहे हैं, लुत्फ उड़ा रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ा, जो कांग्रेस का एक रोग कह लीजिए, जो रोग है, जो बीमारी है, जो कांग्रेस को अभी परेशान की हुई है, जो कांग्रेस को खत्म करने के लिए के कगार पे ला दिया है, वो है साइकोफेंसी यानी चमचागिरी। अब इस हार का ठीकरा राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पे छोड़ने के बजाय ये कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस के नेता कि जो इसकी ठीकरा जो है शीला दीक्षित के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि शीला दीक्षित ने कांग्रेस को इतना कमजोर कर दिया था 2013 में कि कांग्रेस को फिर उभरने का मौका ही नहीं मिला। ये पीसी चाको साहब हैं कि जो यहाँ प्रभारी थे दिल्ली के, हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देते हुए ये मैसेज दिया। लेकिन मैसेज में इन्होंने अपने लिए जो एक कह लीजिए कि सुरक्षा कवच अपने गिर्द गिर्द वो खड़ा कर लिया शीला दीक्षित के सर के ऊपर ठीकरा फोड़कर, कि शीला दीक्षित ने कांग्रेस को इस कदर कमजोर कर दिया था कि अब जो है इसका उभर पाना नामुमकिन था। ये पीसी चैको हैं। दूसरे जो हैं वो यहाँ के सुभाष चोपड़ा बेचारे, वो उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उनके लिए भी जाहिर है कि एक बड़ा अफसोस की बात है कि वो ऐसे समय में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के कि जब कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो गई। 4% वोट जो है कांग्रेस को मिलना, ये इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकती है। और ये ट्रेंड जो है इनको लगातार जो है दिख रहा है, हर जगह दिखने को मिल रहा है। जहां से कांग्रेस पार्टी अलग हो रही है, हट रही है जिन राज्यों से, वहां कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है। आप बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, आप जो है और भी बहुत सारे राज्य हैं कि जहां पे कांग्रेस जो है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आपका तमिलनाडु है, ये सारे राज्य जो हैं कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ हालत जो है अब दिल्ली से भी बदतर होने की संभावना है, क्योंकि अगर ऐसे नेता हैं कि जो विपक्षी पार्टी के खुशी में की जीत में खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो कांग्रेस का इससे बुरा हाल होना एकदम तय माना चाहिए। अब देखिए कि कृति आज़ाद जो हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए, उनकी पत्नी जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आई और वो चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जा रहे हैं उनके कैंपेन में और उनको वोट मिल रहा है 3000, 4000, 5000। क्या होगा? क्या मतलब इससे क्या नतीजा निकालना चाहिए? आपने जो है एक संगठन को, एक जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको आपने बुरी तरह से खो दिया है। और इस खोने में ये कांग्रेस की चाटुकारिता वाली जो राजनीति है उसका बहुत बड़ा हाथ है। और चिदम्बरम
और जो शशि थरूर टाइप के लोग जो हैं कि जो ट्विटर के हैंडल से और पार्लियामेंट में बैठकर अपनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, इनको आम कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली के चुनाव में जो ये वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, इनकी जो प्रतिक्रिया है ये दिखाती है कि वो चुनाव में किस तरह से गए, उन्होंने किस तरह से अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वोट हासिल करो। इन्होंने वोट हासिल करने का बिल्कुल प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो चुनाव के दौरान दिखाई नहीं दिए, सोनिया गांधी दिखाई नहीं दे रही थी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियां कर रही थी, राहुल गांधी राजस्थान और केरल में अपनी रैलियां कर रहे थे। सोनिया गांधी तो जाहिर है कि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, लेकिन उनको अलग किया जा सकता है। लेकिन ये जो नेता हैं जिनके ऊपर कांग्रेस आज बुरी तरह से आश्रित है, ये नेता जो है चुनाव के दौरान एक तरह से कहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को ये बोल रहे थे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी बोल रहे थे कि तुम आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। ये अगर इस तरह से राजनीति होगी, अगर इस तरह से ये अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि अभी तो उत्तर भारत के कई राज्यों से उनका पत्ता साफ हुआ है। अब जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र में उनकी भी हालत खराब है, महाराष्ट्र से भी गायब हो गए हैं। तो इन राज्यों में जहां पे उनकी सरकारें हैं, अभी जहां पे पार्टी का संगठन अभी मजबूत है, पंजाब है, तो इन राज्यों से भी इनका सफाया होना तय माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ऐसे हैं कि जो अपने लिए रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति में घुसने की कोशिश कर रही है। तो अगर राष्ट्रीय ये नेता जो हैं, कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता है, अगर इनको किनारे नहीं किया गया, इस तरह की चाटुकारिता की पॉलिटिक्स को किनारे नहीं की गई, तो कांग्रेस का जो हाल दिल्ली में हुआ है वो हाल देश में अगर हो जाए, अभी तो 50 सीटें आ रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनको जिस तरह से दिल्ली में बिल्कुल एक जीरो के साथ अपनी स्थिति बनानी पड़ी है, उसी तरह की जीरो वाली स्थिति जो है पूरे देश में हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।